त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद 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 त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद 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 त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो मोदी शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी शाह मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नहीं चलेगा। सच्चाई को दबाने के लिए अधिवक्ताओं पर लगाए गए सभी झूठे आरोपों को वापस लो। आप लोग आज स्पेशली सिर्फ इसी के लिए आए हैं क्या कि ये जो यूएपीए लगा है सिर्फ इसकी वापसी या त्रिपुरा में जिनके साथ भी अन्याय हुआ है उनको न्याय? जो भी हो रहा है जैसे कि यूएपी गलत इस्तेमाल आज देश में हमारे हो रहा है, तो इसलिए हम सब चीज़ों का विरोध करते हैं और जो भी हमारे देश में गलत हो रहा है उसको हम सही तरीके से करने की और या लाने की कोशिश में रहेंगे। जो संवैधानिक अधिकार हैं उसकी दुहाई दी जाती है कि हम विरोध करेंगे, ये हमारा अधिकार है। लोग आए हुए हैं, ये देखिए कि KYS सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन नहीं सहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जो कार्रवाई हुई है केवल उसका विरोध है या पूरे त्रिपुरा में जो घटनाएं घटी हैं सीरियल वाइज कंप्लीटली विरोध कर रहे हैं या सिर्फ ये यूएपीए का विरोध? देखिए अभी जो मामला है ये यूएपीए का है, लेकिन जो मामला बन रहा है आपका त्रिपुरा का सारा मामला बन रहा है और धीरे धीरे अभी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई वो पता करने गई थी कि त्रिपुरा में कैसे किस तरीके से हुआ है। अगर आप उस पर एक न्यूट्रल नहीं हो सकते, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को आप न्यूट्रल नहीं रख सकते, आप उस पर दबाव बनाएंगे तो सच्चाई आपके आगे नहीं आएगी। त्रिपुरा में जो भी हुआ, जितनी भी लगातार घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिपुरा में हुआ है, अलग अलग राज्यों में भी होता रहा है। अलग अलग राज्यों में कम्युनल हार्मनी होता रहा है, अलग अलग लोगों को दंगा के नाम पर भड़काया जाए, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, त्रिपुरा हो, असम हो, कहीं पे भी वहाँ पे जो होता है अभी के समय में ये चल रहा है कि बस कुछ धर्मों को लड़ाया जाए, कुछ धर्मों को फोकस किया जाए, धर्मों को लड़ाया जाए। अब उस पर अगर हुआ है, उस पर अगर विरोध बना, इसके अलावा इसके फंडिंग से सरकार डर रही है? फैक्ट फाइंडिंग से मुझे लगता है सरकार डर रही है, क्योंकि अगर फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे गई है और वहाँ पे अगर 2 वकीलों के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है कि आप भड़का रहे, लगता है दाल में काला है। लगता है, बिल्कुल लगता है दाल में काला है, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्था है वो हमेशा उन दंगाइयों का साथ दे रही है। और ना कि आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं अधिवक्ता हूँ। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ और आज हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो हिंसा हुई है त्रिपुरा में हाल ही के दिनों में और यूएपीए का जो इस्तेमाल करा जा रहा है विरोध प्रदर्शन का दमन करने के लिए, हम उसी के विरोध में आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारा जो विरोध है वो सिर्फ वहीं तक बंधा हुआ नहीं, हमारा विरोध ये जो भाजपा सरकार की विचारधारा है उसके खिलाफ भी है। तो अभी आप लोग वैचारिक विरोध करने आए हैं या जो अभी घटनाएं घटी हैं प्रशासनिक घटना इसको कह सकते हैं? उसका इसको प्रशासनिक घटना तो लंबी लड़ाई है। देखिए उनकी वैचारिक जो चीज़ें हैं उसी का ये एक हिस्सा है। यूएपीए वो इसीलिए इस्तेमाल करे, जो त्रिपुरा में हिंसा हुई है वो उनके विचार के कारण ही हुई है। वो तो चाहते ही है कि मुसलमान हो या फिर जो भी माइनॉरिटीज़ है, दलित है, गरीब महिलाएं हैं, अगर वो आवाज़ उठाए, वो अपने अधिकारों के लिए लड़े तो उनके आवाज़ों को दबाया जाए। तो ये तो उनकी विचारधारा का हिस्सा ही है। हम तो मूल रूप से उसका ही विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। सर जरा देखें, सारे कार्यकर्ताओं को सुनेंगे आप, सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या लगा आपको कि ये फैक्ट फाइंडिंग की टीम जब आई और उसने ज्यों सार्वजनिक किया मामले को, सरकार जाग गई क्या? कार्रवाई का मतलब क्या होगा? जाग गई या सोना चाहती है? सरकार जाग नहीं गई है, इसको आप इस तौर पे ले सकते हैं सरकार भयभीत हो गई है कि कुछ जो तथ्य सामने आ नहीं पा रहे थे वो फैक्ट फाइंडिंग टीम जाके वो तथ्य को सामने ले आई और उसको पब्लिक कर दिया। अब इनका जो आरोप है, जिस आरोप के तहत यूएपीए लगा करके बुक कर दिया गया वकीलों को कि ये लोग गलत सूचना दे रहे हैं, गलत फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक 5-6 दिन लगातार ये चीज़ चलता रहा घटना, और जाहिर सी बात है 5-6 दिन अगर कोई घटना चले लगातार आप अटैक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर समुदाय पे, वो किसी की जानकारी में नहीं था, स्टेट अथॉरिटी की जानकारी में नहीं था, पुलिस की जानकारी में नहीं था, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सोशल मीडिया लगातार जहाँ काम कर रहा है, कोई एक भी पोस्ट अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ चला जाता है, वहाँ पे आप स्नूप करते हो, पहुँच जाते हैं, आप उन पे केस लगा देते हैं। और 5 दिन तक वेंडलाइजेशन चलता रहा
वो सरकार के संज्ञान में नहीं था, वो हम मानने को तैयार नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अब जैसे ही ये सब आरोप सामने आने लगे तो त्रिपुरा सरकार का ये कहना कि हमारे पास इससे संबंधित कोई तथ्य नहीं आया। चल ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तथ्य फैक्ट फाइंडिंग टीम का ये मानना है क्या कि स्टेट स्पॉन्सर था ये टोटल मामला? उनके जो पोस्ट आए हैं उससे जो निकल के आता है वो तो ये साबित करता है। और ये बात साबित करना कि स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 दिन तक बिना स्टेट की जानकारी में कोई वायलेंस हो ही नहीं सकता है। आप सोशल मीडिया के ऐसे टाइम में जहाँ मैसेज सेकंड भर में मैसेज पहुँचता है व्हाट्सएप से इधर, फेसबुक से इधर, आप कह रहे हैं 5 दिन तक एक वायलेंस चलता रहा, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं चला। पुलिस उससे अनभिज्ञ है, त्रिपुरा सरकार उससे अनभिज्ञ है, ये कोई मानेगा नहीं। बहुत ही बचकाना बात है और ये इस पर त्रिपुरा सरकार को शर्म करना चाहिए और पब्लिकली आके माफ़ी मांगते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन देना चाहिए कि ये कितनी बड़ी घटना हो गई आपके राज्य में। और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास तथ्य नहीं है, और तथ्य जो पेश करने वाले थे, तथ्य लेने गए तो आपने उन पर यूएपीए का केस लगा दिया। ये क्या साबित करता है कि आप तथ्यों के खिलाफ है ना, आप कर नहीं देते फैक्ट फाइंडिंग। दिखाएंगे न दिखाने देंगे, ना दिखाने देंगे, यही बात है। आपने सच दिखाया नहीं, आपने फैक्ट प्रेजेंट किया नहीं, जो ढूंढने गए फैक्ट आपने उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया ताकि आगे कोई और करे ना। तो भैया फैक्ट सामने कैसे आएगा, आप ही बता दीजिए। आप करना नहीं चाहते हैं, दूसरे कर रहे हैं, उनको आप करने देना नहीं चाहते हैं। और ये जो लॉ है यूएपीए का, ये बहुत ही मतलब आप अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, अंग्रेज दूसरे देश। कैसे होगा? यहाँ तो विपक्ष भी इसके समर्थन में, राज्यसभा में जब अमेंडमेंट हुआ था इसी यूएपीए का तो सबने सपोर्ट कर दिया। उसमें कई ऐसे दलों ने सपोर्ट किया जिसको आप लोग सपोर्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो भी पावर में रहते हैं, जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो जनता उनसे उम्मीद नहीं करती है। जो जनता उनसे उम्मीद करती है वो कार्य करते नहीं हैं, जनता की मांगें पूरी करते नहीं हैं। वो ऐसे कार्य करेंगे जिनसे जनता को नुकसान होगा, ऐसे कानून आएंगे जिससे गरीबों को नुकसान होगा, जिससे जनता को नुकसान होगा। जाहिर सी बात है जब नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, दिक्कत होगी, इलाज नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो जनता रोड पर आएगी ना। जनता रोड पर आएगी तो आप उनको कैसे रोकेंगे? रोकने का एक तरीका है, आप इस तरह के कानूनों को दोबारा आप रिवाइव करेंगे जो अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। अब आप फर्क बताइए अंग्रेजों में और मौजूदा सरकारों में क्या फ़र्क है? मतलब जुबान पे ताला लगाने की साजिश, आप ये कह सकते हैं ये पूरा जुबान पे ताला लगाने की साजिश है। आप इतना पुलिस देख रहे हैं, ये बार बार माइक पे पुलिस वाले आके ये कह रहे हैं कि यहाँ 144 है, आप इकट्ठा होंगे तो आप पे केस लगाया जाएगा। आप किसके लिए हैं? हमारे पास ये कागज़ का प्ले कार्ड है, हम इससे क्या कर सकते हैं? आप पूरा लाठी, पुलिस, गाड़ी, बस सब पेट्रोल फूंक रहे हैं जनता के पैसा का, किस लिए कर रहे हैं आप? ये प्ले कार्ड पकड़े हुए लोगों को रोकने के लिए अब किस लिए आए हैं? प्ले कार्ड पे ऐसा क्या लिखा है बताइए? आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी हुई, यानी कि देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी हुई। आप बताइए मुझे, देश में विभाजन करना जातीय धर्म के नाम पे, आप जाति के नाम पे विभाजन कर रहे हैं, धर्म के नाम पे विभाजन कर रहे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस, बीएचपी ये सब मिलके अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के नाम पे विभाजन कर रहे हैं। तो सबसे देश के तोड़क तो ये लोग हुए ना, देश को तोड़ने वाले, देश को विभाजित करने वाले तो ये लोग हुए। यूएपीए तो बुक वीएचपी के लोगों पे होना चाहिए, बीजेपी के लोगों पे होना चाहिए, जो पब्लिकली आकर के किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ आके आप नारा देते हैं, उनके खिलाफ लोगों का एक मतलब आप लोग का ये कहना है कि हम लोग चाहते हैं पीस एंड हार्मोनी बना रहे, माना सामाजिक सद्भाव बना रहे, इसकी कोशिश आप कर रहे हैं और आप पर यूएपीए लग रहा है, ये कहना आप? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है, और हम कैसे पीस और हार्मनी बनाएंगे? आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिछले जितने भी आप दंगे हुए हैं या जाति आधारित जो भी वायलेंस हुए हैं, आप पता कीजिए कौन शामिल रहा है उसमें। और क्या लोगों को उनकी जाति के आधार पे बांटना, धर्म के आधार पे बांटना, क्या देश विरोधी बात है कि नहीं है? और अगर ये देश विरोधी बात है, क्योंकि इससे देश बढ़ता है, 2 अलग अलग धर्मों में बढ़ता है, कई अलग अलग जातियों में बढ़ता है। अगर देश का विभाजन इस तौर पे होगा तो देश के सबसे बड़े जो गद्दार हैं वो बीजेपी की सरकार है, बीएचपी है, आरएसएस है, इन जो जितने भी कम्युनल एलिमेंट है सब वो देश विरोधी है, सब पे यूएपीए लगाइए आप।